Greetings students, you are most welcome in my English classes. Today we are going to read the fifth part of this lesson, Even Tries and O Level. Students, today we are going to read the page number 81 and we are going to start by the first line. McLeary, stop writing please. साइलेंस। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि मकलीरी इवंस के यहाँ एज एन इन्विजिलेटर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने आया है और उनके ऊपर एक नज़र रखने के लिए वहाँ पर माइक्रोफोन सेट कर दिया गया है, जिसकी आवाज़ सीधा प्रिजन ऑफिस में गवर्नर के पास सुनाई दे रही है। और ये आवाज़ जब मकलीरी ने ये कहा कि लिखना बंद करो, ये आवाज़ वहाँ पर सुन ली जाती है और उसके बाद साइलेंस, चुप्पी छा जाती है। मकलीरी पुट योर सीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। साइलेंस। मकलीरी कहता है अपनी सीट को ऑर्डर वाइज लगाओ और ये चेक करो कि वे नंबर से हैं या नहीं। उसके बाद फिर चुप्पी छा जाती है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, ध्वनि सुनाई देती है चेयर्स और टेबल्स के स्क्रैप होने की। इवंस, थैंक यू वेरी मच सर। इवंस धन्यवाद करता है। मकलीरी, राइट वॉज इट, सब ठीक, क्या सब ठीक था? राइट मीन्स ऑल राइट, वॉज इट मीन्स क्या ये सब ठीक था? इवंस, नॉट टू बैड, ज़्यादा बुरा नहीं। मकलीरी, गुड। मिस्टर स्टेफन्स, वेरी लाउड। और मकलीरी कहता है बहुत अच्छे। मिस्टर स्टेफन्स लाउडली आवाज़ देता है, चिल्लाता है, ये कह सकते हैं। चिल्लाने की बजाय ये कहें कि आवाज़ देता है तो बेटर रहेगा। द गवर्नर heard the door clang for the last time. The examination was over. रवि, गवर्नर दरवाजे की खनखनाहट अंतिम बार सुनता है। एग्जामिनेशन ओवर हो जाता था या हो गया। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? asked Stephens as he walked beside McLeary to the main gates. मकलेरी के साथ जाते हुए मेन गेट तक स्टीफन्स पूछता है, इवंस के बारे में पूछता है, आपको क्या लगता है कितना वो प्राप्त कर लेगा, अर्थात कितने मार्क्स उसको आ जाएंगे, किस प्रकार का एग्ज़ाम उसका हुआ है, कितना वो अचीवमेंट कर पाएगा। औच, आई कैनॉट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। कहता मैं कह नहीं सकता कि वो अपने आप पास हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे बहुत भय है उसके बारे में। His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat reaching almost to his knees. Fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. स्टीफन्स यहाँ नोट करता है कि उनकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज और एक्सेंट था
वो थोड़ा सा ब्रॉडर, व्यापक अब सुनाई दिया। उसके अलावा उनका जो ओवरकोट था वो घुटनों तक अब आ रहा था, जैसा कि उसने पहले भ्रम हुआ था कि अब जो मकलेरी था थोड़ा सा स्लिम दिखाई दे रहा था, अर्थात पतला दिखाई दे रहा था। Stephens felt pleased that the governor had asked him not Jackson to see McLeary off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. स्टीफन्स बड़ा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि गवर्नर ने उसको चुना था मकलीरी को गेट तक छोड़ने के लिए। पूरी सुबह बहुत अच्छी रही थी, कोई भी घटना नहीं घटी थी। वो ये कह सकते हैं सुबह बहुत अच्छी बीती। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर a belated cup of coffee। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसा था जिसको उसने रोक दिया उस कॉफ़ी के कप के लिए, जिससे के लिए वो पहले ही लेट हो गया था। ऐसा क्या था? He wanted to take just one last look at Evans। अंतिम बार वह इवंस को एक नज़र देखना चाहता था। It was like a program he'd seen on TV about a woman who could never really convince herself that she'd locked the front door when she'd gone to bed. Often she'd got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts। ठीक उसी प्रकार उसको एक टीवी का सीरियल याद आता है जिसमें एक औरत अपने जो मेन डोर का दरवाज़ा था उसको बंद किया है या नहीं, उसको कन्विंस अपने आप को करने के लिए 12, 15 या 20 बार कभी कभी उसको चेक करने के लिए चली जाती थी। ठीक उसी प्रकार यह भी उसको इवंस को चेक करना चाहता है। He re-entered Deving, made his way along the Evans cell, and opened the peephole once more। वो सीधा दोबारा से डीविंग से होकर इवंस की सेल की तरफ जाता है, और इवंस की सेल के पास जाने के बावजूद वह जो पीप होल था जहाँ से वो पहले एक नज़र इवंस और मकलेरी पर रख रहा था, उसी पीप होल को खोलता है। ओ नो क्राइस्ट नो, देयर sprawled back in Evans' chair was a man। For semi-second Stephens thought it must be Evans। A grey regulation blanket slipping from his shoulders। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब वह पीप होल से अंदर झांकर देखता है तो चिल्लाता है, हे भगवान, ऐसा बोलता है, और ये देखता है कि जो इवंस की चेयर थी उसके ऊपर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। कुछ ही पल में उसको लगा कि यह इवंस है, क्योंकि जो कंबल था जो इवंस ने ओढ़ा हुआ था जो ग्रे कलर का, वो उसके कंधों से सरक गया था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड irregularly tufted hair awash with fire's red blood, which had dripped already through the small black beard, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front। स्टूडेंट्स, स्टीफन्स के सामने अभी जो आदमी पड़ा था उसकी जो स्कल थी, उसकी स्कल के ऊपर जो बाल कटे हुए थे वो बिल्कुल क्लोजली क्रॉप्ड थे और अनियमित तरीके से वो काटे गए थे और उनमें से रक्त
जो ब्लड था वो ड्रिप हो रहा था, अर्थात बूंद के माध्यम से नीचे की तरफ टपक रहा था, और उसकी जो छोटी दाढ़ी थी उसमें वो बिल्कुल बुरी तरह से फैल गया था, और वहाँ से आते हुए सीधा क्लैरिकल कॉलर पर उसका रिसाव हो रहा था, और क्लैरिकल कॉलर से होते हुए ब्लैक क्लैरिकल जो फ्रंट था वहाँ तक वो चला गया था। स्टीफन्स shouted wildly for Jackson, and the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McCleary's ears. स्टीफन्स इस प्रकार से चिल्लाया कि उसके जो शब्द थे, जो मकलेरी के कानों में रक्त घुस गया था, एक पर्दा सा पड़ गया था, उसके अंदर से भी उसके कानों में घुस गए। For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket. और मिनिस्टर ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट से हैंडकरचीफ निकाला, एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और इसको जहाँ से ब्लड का रिसाव हो रहा था वहाँ पर इसको लगा दिया, सिर पर कह सकते हैं आप। द ब्लड सिपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिलन, और जहाँ पर ये हैंके लगाया गया, जहाँ ये लगा वहाँ से ब्लड रुका नहीं, बल्कि इसके अंदर से रिसकर बाहर आने लगा। ही गेव अ लॉन्ग लो मॉन एंड ट्राई टू स्पीक, वो लंबी एक उसने करहाने की आवाज़ निकाली और बोलने का प्रयास किया। बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, and by the time Jackson had arrived and dispatched Stephens to ring the police and the ambulance, और इस समय तक जब उसकी आवाज़ ट्रेल्ड अवे हुई, सीधा सीधा ये कह सकते हैं जैसे कोई बोल रहा है और बोलते बोलते दर्द के मारे धीमा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेल्ड अवे। वहाँ जैक्सन आ पहुँचा था और उसने स्टीफन्स को पुलिस और एम्बुलेंस के फ़ोन करने के लिए भेज दिया था उसको, या उसको भेज दिया गया था। द हैंकरचीफ वॉज स्टिकी, अब रुमाल बिल्कुल गीला हो चुका था। स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, ये कह सकते हैं कि वो एक चिपचिपा कपड़े का टुकड़ा बन गया था, कोई हैंकी नहीं रहा था, बल्कि ब्लड से स्टंड हो गया था, तरबतर हो गया था। McCleary slowly raised himself, his face twitched tightly with pain. मकलेरी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठाया और पीड़ा से उसका जो चेहरा था वो ट्विस्ट हो गया था, मुड़ गया था। Dina worry about the ambulance man. I'm right with the police. I know where he. कहता है कि एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो आदमी, या ये कह सकते हैं हम जेंटलमैन भी कह सकते हैं। जेंटलमैन पुलिस के बारे में नहीं, एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, पुलिस को बुलाओ, मैं जानता हूँ कि कहाँ है वह। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. उसकी आंखें बंद हो गई और एक खून की, ब्लड की बहुत बड़ी ड्रॉप वुडन फ्लोर पर स्प्लैश हुई, अर्थात गिर गई। जैसे गिरते ही अपने पूरी तरह से बिखर जाती, ठीक उसी प्रकार से बिखर गई। His hand felt along the table, found the German question paper and grasped it tightly in his blood-stained hand. उसका मकलेरी का हम कह सकते हैं कि हाथ टेबल पर पड़ा और वहाँ पड़े क्वेश्चन पेपर को उसने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया अपने खून से सने हुए हाथों से। Get the governor. I know where he wants.
यहाँ पर मकलेरी कहता है, जो वहाँ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, कि आप गवर्नर को बुलाओ, मैं जानता हूँ कि एवंस कहाँ है। Almost immediately sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. और लगभग तुरंत सायरन बजने लगे। प्रिजन ऑफिसर आदेश को लिए हुए इधर उधर दौड़ने लगे। उलझन में वो कॉरिडोर में इधर उधर भाग रहे थे। दरवाजे बंद कर दिए गए, उनको लॉक कर दिया गया। हर तरफ फ़ोन बज रहे थे। And within a minute, McCleary, with Jackson and Stephens spotting him on either side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. और एक मिनट के अंदर मकलेरी, जैक्सन और स्टीफन्स की सहायता लेकर, या दोनों तरफ से उन्होंने उसको पकड़ लिया, और जहाँ ये कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर ब्लड जम गया था, जेल के आंगन में आ गया, जहाँ पर थोड़ा सा विचलित और दृढ़ हुए गवर्नर के द्वारा उसका अभिवादन किया गया। अभिवादन तो नहीं कहेंगे, कि उसको पूछा गया गवर्नर के द्वारा। वहाँ आंगन में आ गया था मकलेरी। यू मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। कहते कि आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, मैं कुछ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। आई जस्ट डोंट वांट टू टेक रिस्क, ऐसा हम कह सकते हैं। यू कॉल द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुलाया? यस यस, दे आर ऑन देयर वे, बट हाँ, वे अपने रास्ते में, लेकिन पहले तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। I'm right, look here. Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. क्या कहता है? देखो, यहाँ देखो। कहता है कि मैं पहले तो कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर क्या करता है कि जर्मन क्वेश्चन पेपर जो है उसको खोलता है और गवर्नर के चेहरे के सामने उसको थोड़ा सा सरका देता है, ऐसे कह सकते हैं, या उसको डाल देता है। इट्स देयर, ये वहाँ है। डाई सी व्हाट आई मीन, डू क्या आप देखते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, कि ये वहाँ है। वहाँ इस पेपर पे वो साइन है जहाँ पर वो है। द गवर्नर लुक्ड डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मकलेरी वाज ट्राइंग टू टेल। गवर्नर ने नीचे देखा और कोशिश की जो मकलेरी कह रहा था उसको समझने की। A photocopy sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last, originally blank page of the question paper. उसके सामने एक फ़ोटोकॉपी थी जिसको पूरी सावधानी पूर्वक आरोपित किया गया था। बिल्कुल लास्ट का जो पेज था, बिल्कुल जो खाली था क्वेश्चन पेपर का, उसको एक आरोपित, ये कह सकते हैं, पूरी चतुराई के साथ उसको आरोपित किया गया था। उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा लिखा गया था जिसके वजह से संदेह उसको हो गया था, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये सी व्हाट देव डन गवर्नर, ये सी। His voice trailed off again, and as the governor, dredging the layer of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. ये देखो गवर्नर, ये देखो। और उसकी आवाज़ फिर वैसा ही उतार चढ़ाव उसकी आवाज़ में आ गया। जैसे ही गवर्नर ने जो मुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर था, जिसके अंदर नेगलेक्टिंग लर्निंग थी, अर्थात जिसको वो पसंद नहीं करता था, उसको खोलता है और उसको ट्रांसलेट करने के लिए वह लर्निंग उसके सामने थी जिसको अब पढ़ा जाना था। साई सॉलन डैम स्कन
Vera Bredton Plan, Genevieve Folgian, Dear Which Jet Punct East Dry, Mintan Wo and Dash Examines। ये कुछ वर्ड्स वहाँ पर लिखे गए थे स्टूडेंट्स। इनको आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करोगे तो ये आपको आ जाएंगे। दोबारा से एक बार फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। साई, सोलन, डैम, स्कॉन, वेर अब्रेड डेटन प्लान, जिनाओ, फोल्जियन ड, विस्टाइज, जेट पंक्ट, ईस्ट ड्राइव, मिनाट वो एंड डैश एग्जामेंट्स। यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा गया है कि जो भी घटनाक्रम थी उसको परीक्षा समाप्त होने के कुछ मिनट पहले अंजाम दिया जाना था। You must follow the plan already something. The vital point in time is 3 minutes before the end of the examination, but something don't hit him too hard. Remember, he is a minister and don't overdo the Scottish accent when. यहाँ पर ये कहा गया है कि प्लान तो पहले से ही तैयार किया गया था और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये बता रहा था कि एग्जामिनेशन से ओवर होने से 3 मिनट पहले कुछ ऐसा हुआ था जो अभी भी गवर्नर के दिमाग में कहीं ना कहीं हिट कर रहा था। बड़ी ये कह सकते हैं तीव्रता से हिट कर रहा था। उसको याद नहीं आ रहा था जो मिनिस्टर ने जो भी स्कॉटिश एक्सेंट के द्वारा तब कहा गया था। एंड ये कह सकते हैं यहाँ पर कहा गया था डोंट ओवर डू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन। यहाँ पर ये कहा गया है कि स्कॉटिश एक्सेंट को ओवरडू नहीं करना चाहता था जब ये कह सकते हैं मिनिस्टर उसके सामने था जो पूरी तरह से उसके बारे में जानता था। कहने का भाव स्टूडेंट्स यही है कि जो भी वहाँ पर लिखा था उसके बारे में कुछ तो उसको समझ में आ गया था कि जो भागने का प्लान था वो परीक्षा समाप्त होने के 3 मिनट पहले पूरी तरह से उसके ऊपर अमल किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो उसके दिमाग में पूरी तरह से नहीं बैठ रही थी, जिसको वो नहीं पहचान पा रहा था। A fast approaching siren wailed to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and a white police car squealed to a jerky halt beside them. एक तो जल्दी से सायरन उनकी तरफ बढ़ता हुआ सुनाई दिया। जेल के दरवाजे खोल दिए गए, उनको पीछे कर दिया गया और एक सफ़ेद रंग की कार, पुलिस की कार चीखते हुए उनके बिल्कुल बगल में एकदम से आकर रुक गई। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर पैसेंजर सीट से वहाँ पर उतरता है और गवर्नर को सैल्यूट करता है। What the hell's happening sir? क्या हो गया, ऐसा क्या ये कह सकते हैं जो अनुचित घट गया श्रीमान जी। एंड टर्निंग टू मकलीरी क्राइस्ट हु इज हिट हिम, कहता हे भगवान किसने इसको चोट पहुंचाई। बट मकलीरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन गवर्नर के द्वारा दी जानी थी उसको मकलीरी ने काट दिया। एल्सफील्ड वे ऑफिसर आई नो वे इवंस, कहता है कि एल्सफील्ड वे के रास्ते ऑफिसर मैं जानता हूँ कि इवंस कहाँ भाग गया है। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली एंड leaned for spot against the side of the car, where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. वो क्या करता है, सीधा जाकर कार का सहारा ले लेता है और जहाँ पर भी उसके हाथ पड़ते हैं वहीं पर एक हल्की सी लाल रंग की छाप
उस गाड़ी के ऊपर छूट जाती हैं। इन bewilderment कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। व्हाट? बड़े आश्चर्यचकित निगाहों से गवर्नर की तरफ कार्टर देखता है। क्या किया जाए सर? टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक he'll बी ऑल राइट। कहते हैं इसको अपने साथ ले जाओ यदि आप समझते हो कि यह बिल्कुल ठीक रहेगा। ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। एकमात्र केवल यही है जो ये जानता है कि क्या हुआ था यहाँ पर। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मकलीरी इनसाइड एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लिफ्ट अवे इन अ स्पॉट ऑफ ग्रेवल। कार्टर ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया और मकलेरी को अंदर बैठा दिया और कुछ सेकंड के अंदर कार रोड के ऊपर सरपट दौड़ रही थी। एल्सफील्ड वे मकलेरी हैड सैट एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स of the German text. From Elsfield we driving to Haddington roundabout where yes of course। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो गवर्नर बैठा हुआ वो उन्हीं लाइन के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए है। कहता है एल्सफील्ड वे से ड्राइव करते हुए हैडिंगटन राउंड अबाउट जाना है, जहाँ यस यस ऑफ कोर्स हाँ 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 निस्संदेह रूप से वहीं पर जाना है। द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन स्लिप। कहता है हाँ 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 एग्जामिनेशन बोर्ड भी इसी रास्ते पर पड़ता है। होना हो कोई ना कोई बोर्ड का आदमी है जो शुरुआत से ही उसको भगाने के प्लान में शामिल है। क्वेश्चन पेपर और करेक्शन स्लिप जो भी आई थी उसके भगाने के लिए ही ऐसा कुछ क्लू थी। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स। अब गवर्नर क्या करते हैं, जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ मुड़ जाता है। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपेंड डू आई। कहता है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि जो कुछ हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है? ओके स्टूडेंट्स, in this part I think it's sufficient. Thanks and have a great time.